नमस्कार, मैं हूं अरविंद, आप देख रहे हैं एपीएन और अब नजर डालेंगे एपीएन सुपरफास्ट खबरों पर। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मुद्दा सुलझाने को तैयार हैं या नहीं, आज इसको लेकर दोनों ही पक्षों का रुख कोर्ट में सामने आ सकता है। बीजेपी नेता और इस मामले में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी आज कोर्ट को बताएंगे कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से मुद्दे को सुलझाने को तैयार हैं या नहीं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा था कि अगर इस मामले को आपसी बातचीत से सुलझाया जाए तो बेहतर होगा। इतना नहीं, मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि अगर दोनों पक्षों को लगता है तो वो खुद मध्यस्थता कराने के लिए तैयार हैं और अगर बातचीत से हल नहीं निकलता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है। चीफ जस्टिस खेर ने कहा कि यह मामला धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों पक्ष आपस में बैठकर बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश करें। कोर्ट ने तब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को कहा था कि वो 31 मार्च को मामले की सुनवाई के लिए फिर से मेंशन करें और दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम मंदिर विवाद का मामला पिछले 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को रोजाना सुनवाई कर जल्द फैसला सुनाना चाहिए। राम मंदिर बनाने को लेकर अब पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। लखनऊ में एक ऐसा ही पोस्टर लगा है जिसमें मुस्लिम नेता अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की अपील कर रहे हैं और इस पोस्टर पर साफ लिखा हुआ है कि जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण मुस्लिमों का यही है अरमान। विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक 2017 के विरोध में पूरे देश में हाईकोर्ट के वकील आज हड़ताल पर रहेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के वकील इस दिन बाजू पर सफेद पट्टी बांधकर उसका समर्थन करेंगे। आज देश के सभी हाई कोर्ट और जिला अदालतों में ये हड़ताल रहेगी। कोई वकील कोर्ट में पेश नहीं होगा। 8 अप्रैल को सभी राज्य बार काउंसिल के सदस्य हाईकोर्ट और जिला अदालतों के संघों के पदाधिकारी बीसीआई ऑफिस दिल्ली में बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जो सड़क पे चलने वाला आदमी है उसके न्याय प्रभावित ना हो, ये इस कारण से 31 तारीख को ये टोकन हड़ताल है। 2 तारीख को मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, 2 तारीख को लॉ मिनिस्टर आ रहे हैं। आपके मंच के माध्यम से हम उन्हें अपील कर रहे हैं कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लॉ कमीशन के इस मूव का विरोध करती है। और प्रस्तावित अधिवक्ता एक्ट के विरोध में झारखंड में भी आज वकील कार्य का बहिष्कार और राज्य के लगभग 35,000 अधिवक्ता आज काम नहीं करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट सभी अधिवक्ताओं को जो है इस एक्ट का वो विरोध कर रहे हैं। 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काले धन वालों को आज तक का समय दिया था। नोटबंदी के फैसले के बाद 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत जिनके पास काला धन है वे इस योजना के तहत अपने काले धन को जमा कर उसका कुछ हिस्सा बचा पाएंगे। PMGKY यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना की आखिरी तारीख आज है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से साफ किया गया है कि काले धन वाले खुद से ब्लैक मनी की जानकारी दे दें, नहीं तो 31 मार्च यानी कि आज के बाद मौका नहीं मिलेगा। पकड़े जाने पर टैक्स और पेनल्टी समेत 137% भरना होगा और आज के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट भी रद्दी हो जाएंगे। गौरतलब है कि पीएम ने कहा था कि पुराने नोट को 31 मार्च तक बदले जा सकते हैं, लेकिन बाद में इस अवधि को केवल NRI के लिए लागू रहने दिया गया, यानी कि आज के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट पूरी तरह से इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। इसके अलावा आज बैंक में KYC अपडेट करने की आखिरी तारीख है। इसके लिए अकाउंट होल्डर को आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जमा करना होगा। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वे बैंक से फॉर्म 60 लेकर जमा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको ट्रांजैक्शन में समस्या नहीं होगी, ना ही आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने अपना KYC अपडेट नहीं किया तो उसकी बैंकिंग सेवा बाधित हो सकती है, उससे उसके ट्रांजैक्शन पर रोक लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी BS3 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से बंद हो जाएगा। ऐसे में जिन एजेंसियों पर अभी भी BS वाहन खड़े हैं उन्हें जल्द बेचने के लिए अब एजेंसियां एक मोटा डिस्काउंट दे रही हैं, जिसके चलते शोरूम पर खासी भीड़ है। BS3 वाहनों का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च के बाद की तारीखों में नहीं होगा, लिहाजा BS3 वाहनों की खरीद बिक्री का आज आखिरी दिन है। स्टॉक में बची गाड़ियों को बेचने के लिए कंपनियां मोटा डिस्काउंट दे रही हैं और इसी का फायदा उठाने के लिए शोरूम में खासी भीड़ देखी जा रही है। नॉर्मली एक तो नवरात्रे चल रहे थे, सेल तो थी, BS4 की चल रही थी, बट आज भीड़ ज़्यादा है क्योंकि डिस्काउंट ऑफर और पूरा फुल पेज ऐड है कंपनी का डिस्काउंट करके, इस वजह से
हाँ, उसको लेके उसी की वजह से BS3 के सेल का प्रेशर है कि BS3 पहले सेल हो जाए, तो इसीलिए डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट निकाले गए हैं। और कल अगर ये नहीं सेल होती तो परसों से फिर स्क्रैप है, तो इसलिए हमें हर हालत में पूरी मेहनत करनी है ताकि हम इनको लिक्विडेट कर सकें। गाड़ियों पर कुछ छूट चल रही है, आज ही है, तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, इसलिए हमने एक स्कूटी खरीद ली। कितना डिस्काउंट मिला? 12,500 रुपये। सर मैं स्कूटी के लिए आया था यहाँ पर, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज स्कूटी पर मतलब कुछ छूट चल रही है ज़्यादा, तो उस वजह से मैं आया था और मैंने सारे डॉक्यूमेंट। और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू के बुलावे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज कान्हा उपवन गौशाला जाएंगे। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव कान्हा उपवन गौशाला पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी भी वहां पहुंच जाएंगे। बता दें आपको कि अपर्णा के एनजीओ की देखरेख में ये गौशाला चलती है। अपर्णा यादव जीव आश्रय करके एक एनजीओ चलाती है। ये एनजीओ अपर्णा पिछले करीब 4 सालों से चला रही है। एनजीओ की मदद से लावारिस पशु, गाय, भैंस और कुत्तों को कान्हा उपवन ले जाया जाता है और वहां इनकी देखरेख की होती है। इन्हीं को देखने योगी गौशाला जाएंगे। बता दें आपको कुछ दिन पहले अपर्णा और प्रतीक दोनों ने योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद उनसे मुलाकात की थी। हालांकि सीएम के साथ इस मुलाकात को उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात बताया था। और इधर सियासी गलियारों में मुलायम के छोटे बेटे और बहू की सीएम से मुलाकात को लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। उधर 5 दिन से हड़ताल पर बैठे मीट कारोबारियों ने काम पर लौटने का ऐलान किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की गई। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश में मीट कारोबारी हड़ताल पर चले गए थे। सीएम योगी से मुलाकात के बाद मीट कारोबारियों के प्रतिनिधि सिराजुद्दीन कुरैशी ने कहा कि मैं अपने सभी साथियों से काम पर लौटने की अपील करता हूं, वो लाइसेंस लेकर अपना काम शुरू करें। राज्य सरकार इसमें मदद करेगी। सरकार ने बूचड़खानों को आधुनिक बनाए जाने में भी मदद करने की बात कही। कुरैशी ने कहा है कि सीएम योगी के साथ हमारी आधे घंटे तक चली बैठक सफल रही। सरकार की ओर से साफ किया गया कि कारोबारियों को एनजीटी के आदेश का पालन करना होगा। उन्होंने आदेश दिया कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी जाति धर्म देखकर कार्रवाई न करे। जानकारी के मुताबिक बैठक में मौजूद सभी कारोबारी प्रतिनिधियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया। उन लोगों ने कहा कि भारतीय नागरिक के तौर पर सभी की जिम्मेदारी है कि कुछ भी अवैध होने की छूट न दी जाए। ये सरकार सबकी सरकार है। ये सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का पालन करना चाहती है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि पूर्वाग्रह से कोई भी ये सरकार काम नहीं कर रही है और ना ही इस सरकार ने कोई भी निर्देश किसी भी अधिकारी को दिया है कि तो आप चेहरा और जाति देख के कोई काम करो। जिन लोगों का कारोबार है उस कारोबार को वो तरीके से शुरू करने की कोशिश करें और चाहे उसमें 1 दिन 2 दिन के बाद जानवर आने शुरू हो जाएंगे और उनको अपनी दुकानें खोलें वो, और लाइसेंस जो है वो अप्लाई करें और लाइसेंस जो है ये प्रशासन उनको देगा। और इंदौर में नगर निगम ने गुपचुप तरीके से चल रहे अवैध बूचड़खानों को तोड़ दिया। उसमें रखे मीट को भी जब्त कर लिया गया। बूचड़खानों के मालिक के पास किसी भी तरह से के कोई दस्तावेज नहीं थे। इंदौर में चल रहे इस बूचड़खानों की 3 दिन पहले शिकायत की गई थी। इसके मालिक से जब कागज दिखाने को कहा गया तो उसके पास न तो बूचड़खाना चलाने का लाइसेंस था, न स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मिला लाइसेंस। वहाँ के बारे में हमें कंप्लेंट मिली और जब हम लोगों ने पहले जाकर के वहाँ देखा, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने देखा, तो वो एक अवैध स्लॉटर हाउस था। साथ में चारों तरफ वहाँ पे खून के धब्बे भी थे। तो उससे साफ स्पष्ट होता था कि वहाँ पे वो बूचड़खाना था और इस तरह का वहाँ पे कार्य किया जाता था। लिहाजा जो भी वहाँ पे था उसको हम लोगों ने जितना भी सामान था वो तो जब्त किया। जब्त करके हमने उस बूचड़खाने को हमने तोड़ा है। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी परमिशन नहीं। बीजेपी सरकार चलाने में होने वाली दिक्कतों, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी विधायक मंत्रियों को सख्त संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनुशासन में रहे अधिकारी और उनसे अभद्रता न करें। कोई दिक्कत हो तो सीधे मुझे बताएं। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी दफ्तरों में पान और गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन बदायूं से सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में आदेशों की धज्जियां उड़ती दिख रही है। अस्पताल के स्टाफों में बियर बार उसे बना दिया गया और कर्मचारियों ने जमकर वहां पर शराब भी पी। शराब पार्टी में अस्पताल के लगभग सभी लोग शामिल थे।
इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब सोशल मीडिया में इसकी तस्वीरें वायरल हुई। मामले को तूल पकड़ता देख सीएमओ बदायूं ने एक जांच टीम गठित करते हुए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ 3 दिन के अंदर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन विभागीय अधिकारी इन कर्मचारियों को केवल ट्रांसफर करके मामले को रफा दफा कर देने के चक्कर में है। वहाँ के अधीक्षक को जांच के लिए पत्र जारी कर दिया है। पहले तो ये कौन कौन लोग हैं, किस किस पद पर हैं, कब से हैं और क्या ये घटना जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई है, इसकी जांच कराई जाएगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनको दंडित किया जाएगा निश्चित रूप से। यूपी के शाहजहांपुर में सड़क और इसके आसपास साफ सफाई कायम रखने के लिए जिला प्रशासन ने एक नई तरकीब आजमाई। प्रशासन ने थूकने वाली दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरों वाली टाइल्स लगवाई जिससे लोग वहां गंदगी न कर सके, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। लोगों ने हंगामा करते हुए जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर देवी देवताओं के तस्वीरों वाली टाइल्स नहीं हटाई गई तो लोग उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं इस पर हिंदू संगठनों का कहना है कि इससे हिंदू समाज के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि अराजक तत्व कभी भी देवी देवताओं की तस्वीरों पर गंदगी कर सकते हैं और इससे धार्मिक विवाद पैदा हो सकता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। क्राइम ब्रांच ने इन लोगों के पास से 110 किलो गांजा बरामद किया। पकड़े गए गांजे की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस गांजे की ये तस्कर जो है इसका मथुरा से बेचने के इरादे से इसे ले जा रहे थे। एक गाड़ी को रोका गया। वो गाड़ी जो है नेशनल हाईवे में रोकी गई, सेरा डबरी के पास। इस गाड़ी में एक टाटा स्विफ्ट, हमारी स्विफ्ट डिजायर कार थी, जिस गाड़ी में तलाशी लेने पे करीब जो है 21 पैकेट में 1 क्विंटल से ऊपर गांजा हमें मिला और इसमें 2 लोग मिले और ये लोग गांजा ले जा करके वहाँ बेचते हैं। इसकी कीमत टोटल जो है करीब 15 लाख के आसपास। झारखंड के रामगढ़ जिले के पटेल चौक के नजदीक एक अनियंत्रित ट्रेलर ने टेम्पू को 2 मोटरसाइकिल को रौदा, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर है। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद रांची के रिम्स रेफर किया गया है। और जस्टिस कर्णन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस कर्णन भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल और के वेणुगोपाल भी कोर्ट में मौजूद थे। इस दौरान सीजेआई ने जस्टिस कर्णन से पूछा, आप मौखिक जवाब देना चाहते हैं या लिखित, जिसके जवाब में जस्टिस कर्णन ने कहा कि मेरी लड़ाई निजी फायदे के लिए नहीं, मेरी लड़ाई न्यायपालिका के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चलमेश्वर ने कहा कि अभी भी स्थिति में आपको एक वकील की मदद की जरूरत है। अगर आप चाहें तो हम आपको सहायता दे सकते हैं। जस्टिस कर्णन ने कहा, पहले मुझे मेरा काम करने दीजिए, फिर मैं सामान्य हो जाऊंगा। सीजेआई ने जस्टिस कर्णन को 4 हफ्तों का समय दिया है। हलफनामा दाखिल कर अपनी बात कहने का भी समय दिया गया है। सीजेआई ने कहा कि अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो मेडिकल सर्टिफिकेट दें। जस्टिस कर्णन ने न्यायाधीशों से कहा कि काम वापस नहीं मिलने पर मैं आपके सामने पेश नहीं हो सकता। आप चाहें तो मुझे जेल भेज सकते हैं। I'm going to pass order against the 7 judges. So you are I'm going going to pass order. Besides that, you had made an allegation, or rather, you made a submission. Okay, you I'm going to pass order against the 7 judges.